हेलो दोस्तों, नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। आपका यह बायोलॉजी का अध्याय 7 होने वाली है, जिसमें हम मानव रोग एवं उसके लक्षण और उपचार के बारे में दोस्तों जानेंगे। चलते हैं दोस्तों, रोग देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा जो है दोस्तों, इसके कारक क्या होता है दोस्तों? तो इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है ये रोग। ठीक है, इसमें जो संक्रमण दोस्तों होता है, इसमें थूक, कफ और आदि के द्वारा दोस्तों व्यक्तियों को खांसी हो जाती है और यह वायु संवहित रोग है। इसमें लक्षण दोस्तों खांसी होती है, बलगम, छींक आना, सिर दर्द इत्यादि होता है। इसका उपचार जो दोस्तों है, इसका उपचार का कोई नियंत्रण प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरल जो दवाएं होती है इस रोग को उपचार करने के लिए की जा सकती है। दूसरा दोस्तों है आपका पोलियो। पोलियो दोस्तों है आपका, ये जो पोलियो होता है, पोलियो विषाणु के कारण होता है दोस्तों। ये क्यों होता है भाई? तो दूषित जल एवं गंदे भोजन द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो होता है दोस्तों, शरीर में मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तथा हाथ पैर दोस्तों निष्क्रिय हो जाते हैं और बच्चे विकलांग हो जाते हैं। इसका एकमात्र बचाव का कारण है पोलियो टीकाकरण से बचना, इसका संभव है। चलते दोस्तों खसरा जड़ा देख लेते हैं। यह मोरबोली विषाणु के द्वारा होता है। यह भी वायु वहित रोग है। इसमें आरंभ में नाक और आंख में पानी बहना होता है, शरीर में दर्द एवं ज्वर आदि आता है। 3-4 दिन के बाद शरीर में लाल दाने हो जाते हैं खसरा में। ठीक है, इसका दोस्तों है कि आराम करना, हल्का भोजन और उबला पानी पीना आपके लिए फायदेमंद होगा। चलते दोस्तों आगे चेचक में। चेचक दोस्तों होता है बेरियोला विषाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? बेरियोला विषाणु द्वारा। यह वायु द्वारा रोगी से सीधे संपर्क में आ जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है? सर दर्द होता है, जुकाम होता है, उल्टी होती है और मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं, जो शीघ्र ही पूरे शरीर में फैल जाता है तथा उसमें एक तरल पदार्थ भर जाता है दोस्तों चेचक में। ठीक है, अब इसका जो उपाय है दोस्तों क्या है? रोगी के संपर्क में आने से बचना है और चेचक का टीका लगवाना है, आपका हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं छोटी माता। छोटी माता क्या है दोस्तों? ये जरा देखते हैं। ये वेरिसेला जोस्टर विषाणु द्वारा दोस्तों होता है। ठीक है, इसमें संक्रमित व्यक्ति श्वास या छींक अथवा सीधे संपर्क में आने पर होता है। इसमें शरीर पर छोटे दाने निकल आते हैं और हल्का बुखार एवं जड़ों में दर्द रहता है दोस्तों। ठीक है, इसका सीधा एवं स्पष्ट उपचार नहीं है, लेकिन रोगों को स्वस्थ वातावरण में रखना होता है। अगला है दोस्तों रेबीज। ठीक है, रेबीज जो होता है, रेबीज विषाणु द्वारा होता है। ये कुत्ता के काटने से होता है दोस्तों, जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान होता है। जब ये काटता है दोस्तों, इसमें सिर दर्द, गले में दर्द, हल्का बुखार 2 से 10 दिन तक इसके प्रारंभिक लक्षण है। बाद में रोगी पानी से डरने लगता है। ठीक है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। पानी से डरने लगता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उपाय दोस्तों है रेबीज रोधी टीका लगवाना, घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ करना। अगला है दोस्तों हेपेटाइटिस या पीलिया रोग। क्या? हेपेटाइटिस या पीलिया रोग। ये दोस्तों हेपेटाइटिस विषाणु द्वारा होता है। ये कैसे होता है दोस्तों? कि खाने की वस्तुओं द्वारा टाइप ए तथा रुधिर आधान द्वारा टाइप बी द्वारा होता है। इसको जो लक्षण है दोस्तों, आंखों का त्वचा पीली हो जाती है, पेशाब भी पीला हो जाता है, तिल्ली की कार्य क्षमता घट जाती है, खून में पित्त बढ़ जाता है और भूख नहीं लगती। ये हेपेटाइटिस का लक्षण है। इसका दोस्तों सुधार क्या होगा? यकृत के इंजेक्शन, दही, हरा साग सब्जी बिना तेल के का सेवन करना है दोस्तों और आराम करना है। अगला है दोस्तों ट्रेकोमा या रोहा। यह दोस्तों क्लेमाइडिया ट्रेकोमोमेटिस जीवाणु नामक एथी से होता है, वायरस से। ठीक है, इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से भी होता है। इसमें हो जाएगा आँख लाल हो जाती है, कर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिसमें रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है और आँख में दर्द बना रहता है, पानी आता है तथा दृष्टि कमजोर हो जाती है। इसका दोस्तों रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स लगाना है और पेनिसिलिन की दवाई खाना है, इत्यादि का प्रयोग करना है दोस्तों। अगला दोस्तों हो जाएगा मानव रोग एवं लक्षण का उपाय। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हैजा। हैजा दोस्तों ब्रिवियो क्लोरी जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, खाने को वस्तुओं और दूषित जल द्वारा हैजा होता है दोस्तों, याद रखिएगा।
इसका लक्षण दोस्तों उल्टी होना, दस्त होना, जल की कमी से पेशाब बंद हो जाता है, ठीक है, हाथ पैर में ऐंठन हो जाती है, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों हैजा में। इसका उपचार में बचा दोस्तों देखते हैं कि हैजा का टीका लेना चाहिए, पानी उबालकर और शुद्ध करके पीना चाहिए। अगला है दोस्तों टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड किससे होता है दोस्तों? तो साल मुनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। इसमें क्या है, प्रदूषित जल के कारण होता है संक्रमण, रोगी के मल मूत्र द्वारा होता है, थूक के द्वारा भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, और मक्खियों की विशेष भूमिका होती है इसमें, ठीक। इसका जो लक्षण है दोस्तों कैसे क्या होता है, तो सिर दर्द देता है, डायरिया हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, और पाचन शक्ति खराब भी हो सकती है। इसका जो उपचार है दोस्तों, टाइफाइड का टीका लगवाएं, ठीक है, क्लोरोमाइनेसिटी वर्ग एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अगला दोस्तों हो जाएगा आपका टिटनेस। टिटनेस दोस्तों क्या होता है, ये देख लेते हैं। ये कोलोस्ट्रेडियम टिटेनी जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। इसका जो होता है दोस्तों, शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है तब ये जीवाणु घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है। इससे दोस्तों क्या होता है कि तेज बुखार होगा, शरीर में ऐंठन होगा, जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और जबड़े बंद हो जाते हैं। इसका दोस्तों जो बचाव है, एंटी टिटनेस वैक्सीन एकमात्र दवाई है दोस्तों, जो डेटोल टैप वैक्सीन लगाकर इसे बचा जा सकता है। अगला दोस्तों हो जाएगा डिप्थीरिया। क्या? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। इसका जो दोस्तों वायरस का नाम है इसका वायरस का नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु। ये दोस्तों होता है, क्या लक्षण इसका होता है दोस्तों, कैसे होता है, इस संक्रमित व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के कारण दोस्तों ये डिप्थीरिया नामक रोग होती है, ठीक है। इसमें जो होता है दोस्तों लक्षण, जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका के रुद्ध कर देते हैं और तेज बुखार या हृदय मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसको दोस्तों बचाव क्या हो सकता है दोस्तों, तो रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, ठीक है, एंटीसीरियम का इंजेक्शन लेना चाहिए, और बच्चों को डीपीटी नामक जो आता है टीका उसको लगवाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों हो जाएगा आपका तपेदिक या क्षय रोग, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण दोस्तों होता है टीबी, ठीक है, जिसमें थूक, खांसी, छींक, रोगी से सीधे संपर्क में आ जाना या भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से भी यह टीबी नामक रोग होती है, ठीक है दोस्तों। क्या इसका लक्षण है दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं। टीबी में दोस्तों परंग में हल्का सा बुखार आपको आएगा, खांसी आती है, बलगम काफ़ी बढ़ जाता है, थकान और कमजोरी का अनुभव होता है, बलगम के साथ दोस्तों खून भी आता है, याद रखिएगा। इसका जो दोस्तों बचाव है, घर को कमरे को स्वच्छ रखना है, प्रकाश को एकदम जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों उसको समुचित व्यवस्था यानी रोगी के संपर्क में लाना है दोस्तों, और रोगी के संपर्क से बचना है आपको। अब बच्चे जो हैं दोस्तों BCG का टीका लगवाना इसको अनिवार्य होता है। अगला है दोस्तों काली खांसी। काली खांसी जो दोस्तों है ये बोर्डेट्रेला पाटुसी जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। ये वायु का माध्यम से अथवा संक्रमित व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि लगातार खांसी आना, ठीक है, नाक बहना, तेज ज्वर और सिर दर्द आदि भारी मात्रा में होता है। इसको क्या है दोस्तों कि काली खांसी का टीका लगवाना चाहिए दोस्तों। अगला आपका हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जरा देखते हैं दोस्तों क्या है कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग दोस्तों है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया लेप्रोमेटिसिस जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग नामक बीमारी होती है। ये कैसे होता है दोस्तों कि लंबे समय तक कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहने से होता है। अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है तो उसको संपर्क में दोस्तों लंबे समय तक ना रहें, यह डॉक्टर की सलाह है। चलते दोस्तों एक इसका कारण क्या है दोस्तों देख लीजिए, ठीक है। इसका लक्षण जरा देखते हैं कि शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है और नाड़ियाँ जो रहती है वो संकुचित हो जाती है तथा रंगहीन धब्बे बन जाता है। अंततः हाथों तथा पैरों की उंगलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं, ये गलकर विकृत मतलब गल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका एकमात्र उपाय दोस्तों है सल्फा ड्रग का उपयोग करना और घाव को दोस्तों साफ करना, जो घाव है इसका उसको साफ करना।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की और आपका अगला रोग हो जाएगा दोस्तों प्लेग। प्लेग दोस्तों कैसे होता है ये आपको देखना है। तो प्लेग दोस्तों ये सिरनिया पेस्टिड जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? ये सिरनिया पेस्टिड जीवाणु कारण होता है। भाई कैसे होता है? ये जो पिस्सुओं से जो संक्रमित चूहे के कीटाणु लिए होते हैं उसके द्वारा प्लेग होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि तेज बुखार हो जाता है, गर्दन अत्यधिक कमजोरी एवं टांगों में गिल्टियाँ निकल जाती है। कुछ प्रकार के प्लेगों में लाल रक्त का निकाय नष्ट हो जाती है, यानी कि कुछ में तो प्लेग में दोस्तों आरबीसी एकदम नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसका एकमात्र उपाय दोस्तों है कि प्लेग का टीका लगवाएं और चूहे को घर में नहीं आने दें दोस्तों, ये एकमात्र उपाय आपका है। अगला हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है दोस्तों कि ट्रेपोनेमा पेलिडम जीवाणु के कारण सिफिलिस नामक रोग होता है दोस्तों। ये रोगी के साथ संभोग करने से होता है। देखो दोस्तों, रोगी के साथ संभोग करना होता है, ये नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, इसका क्या होता है दोस्तों, शीशन एवं योनि में लाल रंग के दाने आ जाते हैं, बाद में शरीर पर चकेत तथा आंत में हृदय यकृत मस्तिष्क में प्रभावित होता है। ये बेकार है दोस्तों, इसको आप लोग नहीं करना है। इसका हो जाएगा सुझाव के अनुरूप एंटीबायोटिक दवाई को लेना है दोस्तों, एंटीबायोटिक दवाई को लेना है आपका। अगला हो जाएगा दोस्तों गोनोरिया। गोनोरिया जो होता है दोस्तों ये नाइसेरिया गोनोरी के कारण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रोगी के साथ संभोग करने से होता है दोस्तों, ये रोगी के साथ संभोग करने से होता है। इसका जो दोस्तों इफेक्ट है ये मूत्र जनन पथ के म्यूकस का संक्रमण, जोड़ों में दर्द एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है दोस्तों। इसका एकमात्र बचने का उपाय है कि रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना चाहिए दोस्तों, और एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे राइट, ये हमको अंदाज से दोस्तों ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों है काला जार। काला जार दोस्तों है लिसेमिनिया। लिसेमिनिया जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये लिसेमिनिया नामक जीवाणु से कालाजार नामक रोग होता है। इसका जो इफेक्ट है दोस्तों, ठीक है, बालू मक्खी के काटने से होता है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार लगता है, पीलिया रोग होता है। ये दोस्तों ये सही हो जाएगा। अगला है पेचिस। पेचिस दोस्तों है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जीवाणु से होता है। ये अशुद्ध जल यानी कि अशुद्ध जल से होता है पेचिस। इसका जो दोस्तों इफेक्ट है सिर दर्द तथा बुखार हो जाता है एवं पेट मरमड़ होता है, पेट दर्द देने लगता है। इसका एकमात्र उपाय है दोस्तों हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटा भिगोकर उपयोग में लाना और पानी उबालकर पीना और रोगी को पूरी सफाई से रखना होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि बैन क्रोफिटियन फाइलेरिया। यह दोस्तों होता है ब्यूचेरिया बैंक्रोफ्टी गोलकृमि नामक जीवाणु से होता है दोस्तों। ये मच्छर जनित रोग है जिसके कारण शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं, विशेषकर पाँव हो जाते हैं दोस्तों, जिससे हाथी पाँव भी कहा जाता है। ये रोगी की शुरुआत साथ ही तेज बुखार में होती है। इसका एकमात्र उपाय दोस्तों स्वच्छ पानी का उपयोग करना है। क्यूलेक्स मच्छर के मारने के लिए डायेथिल कार्बेजिन का प्रयोग करना है। हेटरिन IME और दवाओं का सेवन करना है। अगला दोस्तों हो जाएगा आपका एस्केरियासिस। क्या है? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जो होता है दोस्तों रोग, यह एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक जीवाणु से होता है। यह भोजन से दूषित होता है दोस्तों। इसका इफेक्ट है दोस्तों पेट में दर्द तेज होता है, वजन वृद्धि रुक जाती है, फेफड़े में संक्रमण, ज्वार, सांस की तकलीफ के कारण बनता है। इसका एकमात्र उपाय दोस्तों स्वच्छता करना है। अगला है टीनिएसिस। इसका जो है दोस्तों टीनिया सेलियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है, इसमें संक्रमित सुअर का अथवा पका मांस खाने से होता है दोस्तों, ये नहीं करना है, मांस मत खाओ भाई सुअर का। ठीक है, इसका जो लक्षण है दोस्तों, लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है, किंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न होते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आंखों, फेफड़ों और यकृत और मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए सुअर की मांस पूरी तरह पकाकर ही आपको खाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि मत खाओ। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका दोस्तों अगला हो जाएगा एथलीट फुट।
यानी कि ये किससे होता है दोस्तों, यह कवक से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इन कवकों के संपर्क में आने पर होता है, त्वचा में इसका जलन होता है दोस्तों, इसका एकमात्र स्वच्छता पर ध्यान देना है। आपका अगला है दोस्तों खाज। खाज जो होता है सौर कॉप्स स्केपिज कवक के द्वारा होता है दोस्तों, कवक के संपर्क में आने पर ये भी होता है, त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। इसका एकमात्र दोस्तों है स्वच्छता। जो दांत देखते हैं दोस्तों, यह ट्राइकोफाइटोन नामक बैक्टीरिया से होती है, सॉरी जीवाणु से होती है दोस्तों, सॉरी विषाणु से होती है दोस्तों। ये कवकों के संपर्क में आने पर होती है। इसका जो त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और एकमात्र उपाय है स्वच्छता। चलते हैं दोस्तों मानव रोग एवं लक्षण एवं उपचार देख लेते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों महाकायता। महाकायता में क्या होता है दोस्तों, मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग जो है, ये पीयूष ग्रंथि के अग्र पालिका से एस्ट्रस हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावन करने से यह रोग होती है। अगला है घेंगा। घेंगा जो दोस्तों होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, ठीक है। अगला है ये जो सब जितना अंतःस्रावी रोग है दोस्तों, अंतःस्रावी रोग मतलब अंदर से, ठीक है, याद रखिएगा। यह प्लेथिमिक घेंगा, यह होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावन के कारण होता है दोस्तों। अगला है मधुमेह एसिपिडिस, क्या होता है दोस्तों, वासोप्रोसिन हार्मोन की कमी के कारण यह होता है। अगला है मधुमेह मेलिटस, जो मधुमेह मेलिटस है दोस्तों, ये इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। अगला हो जाएगा टिटेनी। टिटेनी होता है दोस्तों रक्त में कैल्शियम की मात्रा में कमी के कारण। अगला हो जाएगा क्रोमोसाइटोमा, ये होता है दोस्तों एड्रीनलिन के अधिक स्राव के कारण, एड्रेनलिन के अधिक स्राव के कारण। आपका हो जाएगा एडिसन रोग, या कोर्टिसोल हार्मोन की कम रक्त स्राव के कारण होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन कि जीरो प्लेथीमिया क्या है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की कार्निया सूख हो जाना होता है दोस्तों इसका। अगला है निक्टालोपिया। निक्टालोपिया क्या है दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों, सामान्यतः रोतोंधी रोग होता है आपका। अगला हो जाएगा क्वासियोरकोर, क्या है, यह प्रोटीन की कमी होने वाला रोग है दोस्तों। बेरी तो आप लोग जानते हैं विटामिन बी की कमी के कारण होता है रोग। स्कर्वी तो जानते हैं विटामिन सी के कारण। अगला रिकेट्स तो जानते हैं विटामिन डी के कारण। अगला हो जाएगा मिलेशिया, ये निप्रोडे में विटामिन डी की कमी के कारण अस्थि रोग होता है दोस्तों। हिमारेजी क्या है, विटामिन के कारण से होने वाला रक्तस्रावी रोग है दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।